Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn the triangle and its properties. This chapter is belongs to class 7, chapter number 6. In this chapter we will learn about what is triangle and how many types of triangle according to sides. Next one is how many types of triangle according to angle. What is median of a triangle? What is altitude of a triangle? What is exterior angle and interior angles, and angle sum properties of a triangle, and then we will discuss the exercise questions from the book. So let's start without wasting time. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है. What is triangle? A triangle is a polygon with three corners and three sides. एक ट्राइंगल जो होते हैं, एक ये पॉलीगन है जो थ्री साइड से मिलकर के और थ्री कॉर्नर से मिलकर के बना है. इसमें थ्री कॉर्नर्स और थ्री साइड्स हैं, इसलिए इसको ट्राइंगल कहा जाता है. ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट बाय साइड एंड सेकंड इज बाय एंगल. पहले हम लोग साइड के थ्रू किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरे में हम लोग बात करेंगे एंगल के थ्रू हम लोग किस तरह से ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले साइड्स पता कर लेते हैं. तो साइड्स के थ्रू हम लोग ट्राइंगल को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल. बात करें अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए ऐसे ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं लेकिन एक साइड बराबर नहीं होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. और थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड्स बराबर नहीं होते हैं. ये साइड और ये साइड तीनों ही अलग अलग लेंथ के होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल. तो ये था साइड के थ्रू हम लोग किस तरह से ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब एंगल के थ्रू हम लोग किस तरह से ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं. तो एंगल के थ्रू भी हम लोग ट्राइंगल को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं. पहला है एक्यूट एंगल, सेकंड इज राइट एंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो जो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल. और दूसरा है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसके एक कोण 90 डिग्री होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं. तो ये थे ट्राइंगल्स के काइंड्स, ट्राइंगल के प्रकार अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मीडियन क्या होता है. मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन का मतलब होता है मध्यमिका, यानी कि मिडिल पॉइंट. एक ट्राइंगल में मीडियन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है, तो किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने में जो उसके सामने की जो साइड्स होते हैं उस पर जुड़े हुए लाइन जब मिडिल पॉइंट में टच करती है, तो ऐसे लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं. मीडियन हमेशा उसके सामने वाले साइड्स के मिडिल पॉइंट को टच करता है. मीडियन कभी भी इधर या इधर नहीं होता है, हमेशा मिडिल पॉइंट, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन के मिडिल पॉइंट में ही टच करना चाहिए, तो ही वो मीडियन कहलाएगा. तो ये था मीडियन. हम लोग बात कर लेते हैं
अल्टीट्यूड किसको कहते हैं हम लोग? किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से खींची गई सीधी लाइन जो सामने के साइड को टच करे, ऐसे लाइन को हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड और मीडियन में यही डिफरेंस है कि मीडियन में क्या होता है कि सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसके मिडिल पॉइंट को टच करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। लेकिन अल्टीट्यूड में ये जरूरी नहीं होता है कि उसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसके मिडिल पॉइंट को ही टच करे। वो मिडिल पॉइंट को नहीं भी टच करता है लेकिन फिर भी उसे अल्टीट्यूड कहा जाता है। हमेशा वो सीधी लाइंस होते हैं, अल्टीट्यूड कह लेते हैं। लेकिन मीडियन क्या होते हैं? मीडियन हमेशा मिडिल पॉइंट को टच करता है। ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होना चाहिए, तो ही वो मीडियन कहलाता है। अदरवाइज हम लोग उसको मीडियन नहीं कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ए, बी और सी, ये जो है ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। लेकिन एंगल डी, ई और एफ ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। और एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि इंटीरियर एंगल्स के तीनों एंगल्स को मिला करके ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला करके 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें अभी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चलिए आइए पता करते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, और यहाँ से मैं अगर और एक लाइन खींच दूं इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन है, और हमेशा पैरेलल लाइंस के एंगल्स बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है और इस एंगल, इन दोनों एंगल्स के वैल्यूज को हम लोग अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है इस एंगल के बराबर वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो 40 प्लस 60 टू 100, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 100 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। The angle sum properties of a triangle state that the angle of the triangle always add up to 180। चाहे ट्राइंगल किसी तरह से भी बना हो, लेकिन उसके इंटीरियर एंगल्स को हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा 180 ही होगा। चाहे ट्राइंगल आप कैसे भी बनाते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उस इंटीरियर एंगल्स के सारे एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। 180 डिग्री से ज्यादा या फिर कम नहीं हो सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे तो ये पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें P, Q और R ये तीन एंगल्स हैं। P की वैल्यू है 30 डिग्री, R की वैल्यू है 50 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है कि Q की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि Q की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोगों ने अभी बात किया कि थ्री एंगल्स मिलने के बाद एंगल P प्लस Q प्लस R वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों को दो एंगल के बारे में पता है कि एंगल P है 30 डिग्री और एंगल R है 50 डिग्री। तो एंगल P 30 प्लस 50, एंगल Q के बारे में हमें पता नहीं है तो एंगल Q को हम लोग x मान लेते हैं।
और इक्वल टू ये तीनों मिला करके 180 के बराबर होना चाहिए। तो 50 और 30 कितना होता है? 50 और 30 होता है 80। तो 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो हम लोग जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 80 है ये इधर जाकर के 180 से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100। दैट मीन q की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग बुक में, और बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा है, इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब क्वेश्चन है कि पी एम इज, ये जो पी है और ये एम है, ये पी एम क्या है? तो हम लोगों ने बात किया कि पी एम क्या है, तो ये एक अल्टीट्यूड है। हमेशा अल्टीट्यूड क्या होते हैं? जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के सामने जो साइड्स होते हैं उससे टच की गई लाइन को ही हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं, और अल्टीट्यूड हमेशा सीधी लाइन होती है। दिस वन इज अल्टीट्यूड, तो हम लोग इसको यहाँ पे अल्टीट्यूड लिख सकते हैं। अल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज पीडी। पीडी क्या है? तो पीडी आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि पीडी क्या होना चाहिए। तो पीडी एक मीडियन होना चाहिए, MEDIAN, मीडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। तो आप देखते हैं कि P हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि क्यू एम कहाँ पे है। तो यहाँ पे है क्यू एम इक्वल टू एम आर, और यहाँ पे है एम आर। तो ये क्या इक्वल है? तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एम पी एम एक अल्टीट्यूड है और पी डी एक मीडियन है। तो अल्टीट्यूड कभी भी ऑपोजिट साइड में, यानी कि सामने के साइड में बराबर तरीके से कट नहीं करता है। QM is not equal to MR because D is the midpoint of QR. D is the midpoint of QR, not M. So we can say that QM is not equal to MR. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, ड्रॉ करना है आपको स्केचेस, ड्रॉ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ABC और BE उसका मीडियन दिखाना है इस तरह से। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इस तरह से आपको मीडियन दिखाना है BE। यहाँ पे PM है और PD है, लेकिन आपको BE दिखाना है। तो आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल के मिडिल पॉइंट, यानी कि इस ये जो साइड दिख रहा है आपको, इस साइड के मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है और वहां से एक लाइन खींचना है, और वो बन जाएगा आपका मीडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू एंड PR आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल बनाना है, वो जो ट्राइंगल होगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से एक ट्राइंगल बनाना है, और यहाँ पे हो जाएगा RPQ, और ये हो जाएगा P। तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे कह रहा है कि PQ, यानी कि P और ये है Q, PQ एंड PR और अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, अल्टीट्यूड बन जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री में ही बनते हैं अल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ट्राइंगल XY एंड Z YL इज एन अल्टीट्यूड इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। आपको इंटीरियर ट्राइंगल बनना है, तो कैसे बनाना है? तो आपको एक क्या करना है, ट्राइंगल एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें YL इज एन अल्टीट्यूड, YL इज एन अल्टीट्यूड, ये रहा आपका YL अल्टीट्यूड इज द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर बना है, तो ये है आपका ट्राइंगल बन गया, और ये बन गया आपका एक्सटीरियर ट्राइंगल। तो ये जो Y, यहाँ पे हम लोग Y लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग L लिख सकते हैं, और यहाँ पे X, और ये आपका Z हो गया। तो ये जो बना आपका Y और L,
ये है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी द सेम। तो हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल के प्रकार, ट्रायंगल के काइंड्स हम लोग पढ़ लिए हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसके दो लाइंस या दो साइड्स बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि ड्राइंग करना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपको बताना है, क्या बताना है कि उसके अल्टीट्यूड और मीडियन क्या सेम हो सकते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। तो इसमें ये जो है, यहाँ से हम लोग अगर एक लाइन खींचेंगे तो इसका अल्टीट्यूड और इसका मीडियन दोनों ही बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द मीडियन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी द सेम, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों ही सेम होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को। 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें इंटीरियर एंगल्स हैं और एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये आपको शायद ध्यान में आना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहा है, ये है 50 डिग्री और एक है 70 डिग्री। आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है ये कि दो इंटीरियर एंगल्स के जो सम होते हैं वो एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं पहले। तो सिंपली सा 70 और 50 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 70 और 50 हो जाएगा 120। दैट मीन द वैल्यू ऑफ x विल बी 120। द फर्स्ट वे इज एंड द सेकंड वे इज। और जो दूसरा जो तरीका होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन वो 180 डिग्री पे लाई करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 180 डिग्री है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 180 डिग्री। और कोई भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स यानी कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर इसको 50 डिग्री और 70 डिग्री इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब ये दोनों मिलकर के अगर 120 डिग्री है तो यहाँ जो एंगल दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 60 डिग्री होना चाहिए, तो ही तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60 डिग्री फाइंड कर लिया ऑलरेडी। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी लाइन जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इक्वल टू क्या होना चाहिए 120। तो ऐसे फिगर को हम लोग दो तरह से या दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ करना है। ये सारे इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और एक्सटीरियर एंगल्स आपको फाइंड करना है। अब इस वाले क्वेश्चंस में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों एंगल मिलने के बाद एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 115 से इस 50 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ का जो एंगल है वो फाइंड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं फटाक से। 115 माइनस 50 is equal to 65. That means the value of x will be 65. इसको भी हम लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल्स नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है एक्सटीरियर एंगल्स माइनस इंटीरियर एंगल। तो आपको एक इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। तो 100 माइनस 70 is equal to 30. That means the value of x will be 30. Second question. थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, बाकी इंटीरियर एंगल की वैल्यूज
नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है, क्या पता है कि ये जो है ये 90 डिग्री है, ये दैट मीन दिस वन इज 90 डिग्री। तो हम लोगों को एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल गई, दैट मीन हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो 125 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 35 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद। नेक्स्ट वाला भी सेम है। नेक्स्ट वाला क्या करना है, नेक्स्ट वाला में आपको जैसे पता है कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री है, ये है आपका 30 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 और 30 हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, 180 से इसको माइनस कर देना है, दैट मीन 60 इज द राइट आंसर। इस वाले को भी सेम उसी तरह से करना है। नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है ये सारे आपको उसी तरह से करना है, दिस वन दिस वन एंड दिस वन। चलिए ये हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। फोर्थ नंबर में एक एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, दो एंगल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि दो इंटीरियर एंगल्स या तीन इंटीरियर एंगल्स मिलकर के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 50 डिग्री प्लस फर्स्ट एंगल इज एक्स एंड सेकेंड एंगल इज ऑल्सो एक्स एंड द total is 180. X plus x will be 2x. This 50 will go that side, so it will be subtract from 180. The answer will be 130. So we have to find the value of x. So it will be, this here is multiplication, so 2 will be that side. The side change is equal to sign change. So 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 65। दैट मीन द वैल्यू ऑफ द angle of angle x and this x will be 65 degree. उसी तरह से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एक भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x प्लस एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू है कितनी 180 डिग्री। तो x और x और x ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल टू 180। तो 3 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। दैट मीन द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। The sixth question is same. यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू 2x है, एक एंगल की वैल्यू x है और दूसरे एंगल की वैल्यू मुझे नहीं लिखी गई है, लेकिन एक सिंबल आपको दिख रहा है, दैट मीन दिस वन इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं क्या कि द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी विल राइट 90 प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, 2x और x मिलके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये जो 90 है ये साइड चेंज हो जाएगा, तो 180 के साथ माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 90 से कट करेंगे तो हो जाएगा 30। दैट मीन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 सिंपली। अब वैल्यू ऑफ x तो निकल गया, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, वैल्यू ऑफ 2x कितना हो जाएगा, तो दिस वन इज 30। तो x की वैल्यू अगर 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, क्योंकि x की वैल्यू है 30 और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें आपको फाइंड करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल विल बी 180। और एक चीज हम लोगों को पता है कि कोई भी लाइन की जो एंगल होते हैं वो भी 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है कि 120 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ का जो एक इंटीरियर एंगल है पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो 120 माइनस 180 इक्वल टू 60।
तो इसकी वैल्यू आ गई 60। अब हम लोगों को दो एंगल पता चल गया कि 50 प्लस 60, और एक एंगल की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग x मान सकते हैं उसको, और ये बन जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब हम लोग क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेना है। 60 प्लस 50 इक्वल टू 110, और ये 110 जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो निकल के आ गया 70 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल 50 डिग्री है और दो इंटीरियर एंगल आपको नहीं दिया गया है, x और y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूल ये है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे जो अगर यहाँ पे अगर 80 डिग्री है, दैट मीन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, y की वैल्यू भी 80 डिग्री ही होगी। ये आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो मेरे पास आ गया 80 डिग्री y की वैल्यू। अब हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। तो मेरे पास 50 डिग्री पहले से है, 80 डिग्री हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और दूसरा है x, वो फाइंड करना है, और इन तीनों की वैल्यू हो जाएगी 180। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 80 और 50 हो जाएगा 130, और इस 130 को हम लोग 180 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और एक्सटीरियर एंगल्स और एक इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है आपको, x एंड y की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 60 और 50, 60 प्लस 50 प्लस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 180। तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 60 प्लस 50 इक्वल टू 110, और ये जो 110 है इस 180 के साथ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 70 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब हम लोग x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी लाइन क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। हम लोग जानते हैं y की वैल्यू कितनी है, 70। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110। दैट मीन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। दैट इज द राइट आंसर। उसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी किया, क्या रूल था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो दैट मीन यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री होगा दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि दो एंगल्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया है, और तीसरे एंगल की जो वैल्यू है वो फाइंड करना इजी हो जाता है। उसी तरह से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर सेम 90 डिग्री, दिस वन आल्सो विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। तो हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड कर लिया है 90 डिग्री, और आपको निकालना है दो x की वैल्यू। तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। तो से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 45। दैट मीन this x is 45 and that x also will be 45. The answer is 45. उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर सेम। दैट मीन दिस x, द वैल्यू ऑफ x एंड दिस एंगल विल बी द सेम। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है x, अगर यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे भी x होगा,
यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, है कि नहीं? तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 सिंपली। द आंसर इज 60। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? क्या इससे हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं? कैसे ट्राइंगल बना सकते हैं? कैसे ट्राइंगल बना सकते हैं? तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले हम लोग ध्यान से सुन लेते हैं कि ट्राइंगल जो होते हैं, दो साइड्स को मिलाने के बाद जो थर्ड साइड्स हैं उससे इस इन दोनों की लेंथ, दोनों की सम लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो ही वो ट्राइंगल बनेगा। अब देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या करा कि फर्स्ट साइड है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 3 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग दो साइड को इक्वल कर लें, दो साइड को हम लोग ऐड कर लें, तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। और तीसरा साइड कितना है? 5 है। तो दैट मीन दिस इज इक्वल। ये दोनों क्या है? इक्वल है। जब इक्वल होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। हमेशा दो साइड्स को मिलाने के बाद जो तीसरा साइड है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो ट्राइंगल बनेगा। दैट मीन क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करा है कि 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, क्या इससे हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं? तो दो साइड को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, दो साइड को हम लोग ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 6, 3 और 6, 3 प्लस 6 कितना होता है? 9 होता है। और थर्ड वाला कितना है? 7 है। इसका मतलब थर्ड जो साइड है उससे दोनों साइड को मिलाने के बाद जो लेंथ आता है, जो लेंथ आया वो क्या है? बड़ा है। डेट मीन इससे हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल whose sides are 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिखना है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। टेक एनी पॉइंट, तो ओ पॉइंट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे क्यू ओ पी ओ और ये है आपका, इस तरह से मिला लेंगे और मिला करके देखेंगे कि ओ पी कहाँ पे है? तो ओ पी ये है ओ और ये है पी, दिस वन प्लस ओ क्यू प्लस ओ क्यू क्या बड़ा है पी क्यू से? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ही वो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी ट्रू है और थर्ड क्वेश्चन भी सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए एम इज ए मीडियन। ये है आपका मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इज ए बी इज ए बी, तो ए बी कहाँ पे है? तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 ए एम। इसका हम लोग दोगुना कर लेंगे। तो क्या यह पॉसिबल है या फिर नहीं? क्या यह सही है या फिर नहीं? इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड की जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगी। ये आपको याद रखना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी एम, ए बी ए बी प्लस बी एम वो क्या होगा? ए एम से ज्यादा होगा। यहाँ जो ए एम दिख रहा है आपको, इससे ज्यादा होगा। उसके बाद ए सी प्लस सी एम क्या होगा? इन दोनों की जो वैल्यू होगी, इन दोनों की जो लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा ए एम से
ज्यादा होगा, ये भी आपको पता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जब हम लोग दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, दोनों इक्वेशन को जब लोग ऐड करेंगे तो हम लोग एक चीज पाएंगे, क्या पाएंगे कि BC AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM इक्वल टू 2AM। हम लोग ने दोनों तरफ से फाइंड कर लिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल इज ग्रेटर देन 2AM। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो यहाँ पे आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसमें ट्राइंगल्स हैं, इस तरह के हम लोग ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं, इस तरह के ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं, इस तरह के ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं, और एक ट्राइंगल इधर से भी बन रहा है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA से हमेशा वो बड़ा होगा। उसी तरह से ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD, BCD की अगर हम लोग बात करें तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन द DB से वो हमेशा बड़ा होगा। उसी तरह से ट्राइंगल CDA CDA की अगर हम लोग बात करें तो DC या CD प्लस AD या DA इज ग्रेटर देन AC। ये हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA इज ग्रेटर देन 2CA प्लस DB। ये हमको इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से जो 2 है, इस 2 को हम लोग कट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन प्लस DA इज ग्रेटर देन CA प्लस DB। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ट्रू है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। Between what two measures should the length of the third side fall? तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि the sum of the length of any two sides is always greater than the third side। तो दो साइड हमको पता है कि 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स को हम लोगों को ऐड कर लेना है। सबसे पहले 12 प्लस 15 इक्वल टू 27, ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। Then it is given that the third side can be less than the difference of two sides। जो थर्ड साइड होगा वो दोनों साइड्स के डिफरेंस से कम होना चाहिए। तो दोनों साइड का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो हम लोग कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल डाउन बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5।
6.5 में जो क्वेश्चंस हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंडेंट है, बेसिस पे है। तो हम लोग पहले सीख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जब समझेंगे तो वो होता क्या है। तो एक्चुअली में दिस वन इज hypotenuse. तो Pythagoras theorem states that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square on the legs. सिंपली अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा। तो यही कह रहा है कि इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, हिंदी में अगर इसको हम लोग बोले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी if PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, find the value of QR। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, इस तरह का ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू और ये है आर। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्यू आर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस साइड्स के स्क्वायर इक्वल होते हैं। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो h के जगह हम लोग आर क्यू लिख सकते हैं, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 676। अब हम लोग को निकालना है आर क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे जब स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर। तो 676 कितने के रूट ओवर है, तो 26 के, तो इसकी वैल्यू आ गई 26। दैट मीन आर क्यू आर, द वैल्यू ऑफ क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बनाना है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ए 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर लॉन्ग और इसकी वैल्यू दिया हुआ 12 मीटर लॉन्ग। तो आपको निकालना है कि लैडर और जो वॉल है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो वही पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे और ये खुद ब खुद निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इनमें से कौन से साइड है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि राइट ट्राइंगल है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि h का स्क्वायर बराबर दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है a, ये है b और ये है c। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसको हम लोग a मान लिए, इसको b मान लिए और इसको c मान लिए। तो b का स्क्वायर का मतलब 6.5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का मतलब 2.5 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा 42.25। जब हम लोग 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 करेंगे तो 42.25 होगा। अब 6 का स्क्वायर हम लोग 36 जानते हैं और 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25।
25। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42.25। इसका मतलब यहाँ पे भी 42.25 और यहाँ पे भी 42.25। इन दोनों का जो वैल्यू होगा क्या है, सेम है। दैट मीन हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। दैट मीन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको करके देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर नहीं आ रही है तो कह सकते हैं द साइड ऑफ ए दिस इज नॉट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। तो इस तरह से आपको खुद से बना लेना है ये सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ए ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर। मान लो एक ट्री है और यहाँ से ये टूट गया है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर तक टूट गया है। टूट करके ये ग्राउंड में गिर गया है इस तरह से पेड़, आंधी में। और जहां से पेड़ है और जहां पे गिरा है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। और हमको क्या करना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो एच का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग ऐड करके यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। जब यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा हम लोग टोटल जो ट्री की लेंथ है वो निकल जाएगी मेरी। तो इस तरह से आपको निकाल के देखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर 25 डिग्री, 65 डिग्री आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल की जो इंटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल बाकी है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 65 प्लस 25 इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 90, है ना, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इन तीनों की वैल्यू होती है ना। तो 180 डिग्री से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। कह सकते हैं हम लोग उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसे हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, सही है। पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। मान लो एक ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है। लेंथ वन साइड का दिया हुआ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है और इस साइड की लेंथ हमको दिया हुआ नहीं है। तो हमको इस साइड की लेंथ जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो पेरीमीटर अपने आप निकल जाएगा। कैसे करेंगे, सेम आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम कि डी का स्क्वायर बराबर खंड का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इसमें डायगोनल कौन सा है, 41। तो हो जाएगा 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सॉरी ये हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 41 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो जाता है 1681 और 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 81। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा तो हो जाएगा 9। दैट मीन द वैल्यू ऑफ x यानी कि दिस साइड की जो है लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर।
उस क्वेश्चन में पेरीमीटर था रेक्टेंगल का निकालना, तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल का निकाला। इस तरह के रेक्टेंगल का आपको फाइंड करना था। हम लोगों ने वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू दिया हुआ था 41, इसका वैल्यू दिया हुआ था 40, और हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू है वो है निकाल लिया 9 सेंटीमीटर निकाल लिया। हम लोग क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल कितना है, वो हो जाएगा आपका 40, और बी हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 98। द आंसर इज 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। आपको निकालना है कि रोम्बस का, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये है आपका रोम्बस। तो कह रहा है कि डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, या फिर इसकी वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, कोई सा भी एक हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ आधा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका आधा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ये है 15, ये है 15, ये है 8, ये है 8, 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको आधा कर लेते हैं। जब हम लोग आधा कर लेते हैं तो ये बन जाता है एक ट्राइंगल, ये बन जाता है ट्राइंगल। अब हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा डी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू है एक्स, इसकी वैल्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 289। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा ओवर रूट। तो 289 किसका ओवर रूट है, 17 का। 17 का स्क्वायर बराबर होता है 289, तो हो जाएगा 17। ये इसकी वैल्यू आ गई 17। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है, पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। तो पेरीमीटर बराबर, हम लोगों ने साइड्स निकाल दिया, अब हम लोग को क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो हम लोग ने साइड निकाल दिया है, अब पेरीमीटर निकालना है। तो 4 इंटू साइड कितना निकाला था, 17। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 68। 68 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका पेरीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। तो ये था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया कंप्लीट चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।